शिवम अभी पढ़ाई कर रहा था और रिसेंटली उसे ऐसी जॉब के बारे में पता चला जहाँ पर बच्चों का ध्यान रखने के पर आवर के हिसाब से पैसे मिलते हैं। और शिवम को लगता था कि वो बच्चों के साथ बहुत अच्छा है और बच्चों को संभालने में तो वो एक्सपर्ट है, तो उसके लिए परफेक्ट जॉब है। और पॉकेट मनी घर वालों से ना मांग के मुझे डायरेक्ट वहीं से पैसा मिलेगा, तो क्या ही प्रॉब्लम है, ताने नहीं सुनने पड़ेंगे घर वालों के। तो ये सब सोच के शिवम ने इस जॉब में अपना इंटरेस्ट दिखाया और कई सारी जगहों पे ऐसे अप्लाई किया कि कोई भी पार्ट टाइम अगर कहीं भी कोई जा रहा होगा या किसी को कोई इमरजेंसी है, कुछ भी होगा, तो वो उस बीच में उसके बच्चे का ध्यान रख सकता है। और शिवम ने कई जगह अप्लाई किया था, तो कुछ जगहों से उसे रिस्पॉन्स भी आया। और एक जगह से उसे रिस्पॉन्स आया जिनका एक बेटा था जिसका नाम आशु था। और वो जो फैमिली थी, बेसिकली वो पेरेंट्स थे आशु के, उन्हें ड्यू टू सम इमरजेंसी आउट ऑफ द सिटी जाना था और उनको चाहिए था कि 2 दिन तक कोई इनके बच्चे का ध्यान रख ले। उसके लिए वो अच्छा पेमेंट भी कर रहे थे। तो शिवम को लगा इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है, ठीक है यार मैं कर लूँगा। तो शिवम ने फटाफट उसके जो इंटरेस्टेड बंदे थे उनको रिप्लाई किया और बोला कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो आके सब कुछ मैनेज कर लेगा और बच्चे का अच्छे से ध्यान रखेगा। काफ़ी ज़्यादा अश्योर करने के बाद वो लोग अपने बच्चे को शिवम के हवाले करके चले गए। और शिवम था भी काफ़ी अच्छा, बहुत ध्यान रखता था बच्चे का, खाना पीना टाइम पे, चीज़ें होमवर्क करवाता, खेल खिलवाता। और फिर आराम से जब बच्चा सो जाता तो थोड़ी देर टीवी देखता। अब एक दिन तो उसने काट दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, शाम हो गई, ठीक है, दोनों सो गए आराम से। लेकिन जिस रात आशु के पेरेंट्स आने वाले थे, उसकी एक रात पहले कुछ बहुत अजीब सा हुआ। शिवम बाहर लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रहा था और फुल वॉल्यूम पर टीवी चल रही थी और शिवम उसे एंजॉय कर रहा था क्योंकि आशु सो चुका था ऊपर अपने रूम में। तो शिवम को था कि चलो जब मुझे नींद आएगी सोऊंगा, तब तक टीवी देखता हूँ। और टीवी देखते देखते उसको हल्की हल्की सी नींद से आने लग गई और टीवी चलती रही, वो वहीं पे थोड़ा सा आंखें बंद करके बैठ गया। तभी उसको बहुत तेज़ तेज़ से, जो मेन डोर था वहाँ पे बहुत तेज़ तेज़ से नॉक करने की आवाज़ आई। और नॉक करना एक होता है ना, पोलाइटली कोई नॉक कर रहा हो, यहाँ धड़ 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 ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई पीट रहा हो दरवाज़ा बहुत तेज़। और वो कोई एक नहीं पीट रहा था कि, ऐसा लगा था जैसे बहुत सारे लोग मिलके दरवाज़ा पीट रहे हो। तो फटाफट शिवम उठा और ऐसे ही वो देखने लग गया बाहर कि कौन है। पहले उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो शिवम ने आवाज़ दी, कौन है वहाँ, क्या चाहिए। तो उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और इस बार नॉकिंग और तेज़ हो गई और बंदे लगा था पीटने लग गए गेट। और शिवम बहुत तेज़ डरने लग गया कि भाई माँ बाप भी नहीं है, मैं दूसरे घर में हूँ और बच्चा इतना छोटा है, क्या हो रहा है ये सब कुछ। तो शिवम दोबारा थोड़ी सी आवाज़ अपनी सख्त करके बोला, कौन है वहाँ पर, चलो चले जाओ यहाँ से, कोई नहीं रहता यहाँ पे, अभी कोई नहीं है घर पे, निकलो यहाँ से सब लोग। और शिवम को लगा हो सकता है जो भी बच्चे हो या कोई होगा, जो भी होगा वो भाग जाएगा। और चलो ठीक है, वो क्या है ऐसे बोल के वापस मुड़ गया टीवी की तरफ। और ये पता नहीं कैसी नॉकिंग थी जो शांति नहीं हुई थी और वो धाड़ 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 गेट पीटे जा रहा कोई। तो शिवम ने सोचा लाओ विंडो से देखता हूँ कौन है। अब शिवम ने जैसे ही विंडो के कर्टन खोले ना, एकदम अनएक्सपेक्टेडली उसके फेस के सामने एक अजीब सा, बड़ा अजीब सा फेस आया, जो कि ऐसे किसी अधेड़ उम्र के आदमी जिसके फेस पे झुर्रियाँ नहीं पड़ जाती हैं, और आंखें पूरी रेड रेड सी, बड़ी आंखें खुली हुई, चेहरा पता नहीं कैसा था उसका, बड़ा मतलब एकदम झुर्रियाँ पड़ी, बहुत अजीब सा। और उसका फेस ही पता नहीं, बड़ा क्रीपी सा लगा देखने में। वो इंसान था ही, लेकिन उसका फेस बड़ा डरावना था। और वैसे ही शिवम ने देखते उससे पूछा, क्या चाहिए तुम्हें, क्यों परेशान कर रहे हो। तो वो आदमी कुछ बोला नहीं और गेट की तरफ ऐसे इशारा करके खोलने को बोलने लग गया। तो शिवम ने गुस्से में बोला, भाग जाओ यहाँ से, कोई नहीं है इस घर में, चलो निकलो यहाँ से। और जैसे ही शिवम ने ऐसा बोला और कर्टन बंद करने वाला था, तभी शिवम ने देखा उस आदमी के पीछे लगभग 6-7 लोग और खड़े थे और वो सारे गेट की तरफ इशारा कर रहे थे कि गेट खोलो, हमें अंदर आना है, ऐसे करके। शिवम ने जैसे उन लोगों को देखा, अब बच्चा घर पे अकेला और शिवम शिवम बहुत तेज़ डर गया और वो समझ नहीं पा रहा था कि अब करे तो करे क्या।
और अब उसे फ़ोन भी करने का टाइम नहीं था और लोग ऐसे 6-7 लोग खड़े हैं गेट पे, हटवाइए आदमी, और वो गेट पीट रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं और बार-बार अजीब-सी हरकतें कर रहे हैं, बहुत डरावना था। किसी के लिए भी होगा, अब कोई आदमी अकेला हो घर में, 6-7 बंदे खड़े होके गेट पीटने लग जाएँ तो कोई भी पैनिक कर जाएगा। वही कंडीशन शिवम के साथ हुई थी। अब शिवम जब तक चीज़ें समझता देखता, तब तक बहुत तेज़ से कुछ काँच टूटने की आवाज़ आई और शिवम को ये समझने में देर नहीं लगी कि जो पीछे के साइड में रूम है, वहाँ की विंडो किसी ने तोड़ दी है और घर में शायद वो एंटर करना चाहते हैं अब, और अब वो गेट से नहीं आ रहे तो वहाँ से आएँगे। अब शिवम को अपनी चिंता तो थी, लेकिन साथ में उसको उस बच्चे की चिंता थी जो ऊपर बेखबर सो रहा था। शिवम फटाफट भागा रूम में और उस बच्चे को उठाया गोद में और उसका पूरा मुंह बंद कर लिया एकदम ताकत से, और उसको इशारा किया कुछ नहीं बोलने का। और एक क्लोजेट टाइप की थी जहाँ पे कपड़े रखे हुए थे, वहाँ जाके खुद को बंद कर लिया। और इस बीच में बस शिवम को इतना टाइम मिला था कि वो पुलिस को कॉल कर पाया और उसने बोला कि उसके घर में लोग घुस गए हैं और चीज़ें ऐसे ऐसे कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि उनको थोड़ा टाइम लगेगा, वो अभी नहीं आ पाएंगे इतनी जल्दी, तो आप बस घर में कहीं छिपे रहें और उनके सामने ना आए। और शिवम वही कर रहा था, क्लोजेट में उस बच्चे को लेके बैठा रहा और बस अब भगवान से सब प्रे कर रहा था कि मुझे आज बचा लो, और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन बस रक्षा करो मेरी, बस अब यही बात थी। और शिवम बस प्रे किए जा रहा है और उसको कहीं ना कहीं लग रहा था कि अब वो नहीं बचेगा, क्योंकि उसको घर में घूमते हुए फुटस्टेप्स सुनाई पड़ रहे थे, जो कि लग रहा था जैसे पता नहीं कोई म्यूज़ियम में बंदे घूम रहे हो, सब जगह से पैरों की आवाज़ें आ रही थी। और हद तो तब हो गई जब शिवम को लगा कि बस रूम में कोई एंटर करने ही वाला है। अब शिवम को अपनी आंखों के सामने वो सारे पल दिख रहे थे जो कि उसने कभी अपनी लाइफ में एंजॉय करते हुए बिताए होंगे, क्योंकि शिवम मरने से पहले अच्छी मेमोरीज रिकॉल कर रहा था और बस भगवान से प्रे कर रहा था कि कुछ तो करो आप, कुछ तो करो आप। और इतने में भगवान ने कुछ चमत्कार सा दिखाया और पुलिस की जो गाड़ी का सायरन होता है वो बजने की आवाज़ आई। और जैसे ही ये आवाज़ आई ना पुलिस की गाड़ी की, और ऐसा लगा जैसे बहुत सारी गाड़ियाँ आई हैं, उतने में ही जो बंदा रूम में आ चुका था उसने बहुत गुस्से में बोला, लो हो गया कमाल, आ गई पुलिस टाइम पे पहली बार। और वो चीज़ उसने बहुत फ्रस्ट्रेशन में बोली और इधर उधर भागने लग गया रूम में। और फिर जैसे तैसे पुलिस ने उन सबको ढूंढा और कुछ उसमें से भाग गए थे, कुछ मिल गए, और शिवम और उस बच्चे को सेफली बाहर निकाल लिया। और शिवम ने भगवान का बहुत धन्यवाद किया और पुलिस वालों से पूछा कि क्या चीज़ थी और ये कैसे घर में घुस गए, क्या प्रॉब्लम है इनकी। तो पुलिस ने बताया कि कुछ लोग हैं जो काफ़ी टाइम से ऐसे होमलेस लोग हैं और वो घरों में चोरी डकैती करने के लिए घूमते रहते हैं। उन्होंने शायद इस घर को टारगेट इसलिए किया क्योंकि कहीं ना कहीं से उनको इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि इस घर में कोई भी बड़ा नहीं रहेगा और सिर्फ बच्चा यहाँ पर होगा, तो बच्चा क्या ही कर लेगा, 6-7 बंदों को देख के तो बच्चा वैसे ही बेचारा कितना डर जाएगा। जब एक कोई बड़ा डर गया तो बच्चा डर ही जाएगा। तो इसीलिए लोग घर में घुस के आए थे और जो भी हुआ, लेकिन तुम्हारे घर का कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो शिवम ने बोला कि नहीं, ये मेरा घर नहीं है, मैं यहाँ पे बेबी सिटिंग करने आया था और इसके पेरेंट्स बाहर गए हुए हैं। खैर पुलिस ने बात संभाल ली और उस रात शिवम था उस घर पे कि आशु को कोई भी नुकसान नहीं हुआ, उस घर में जो भी चीज़ें थी वो सेफली बस बच गई कैसे भी करके भगवान की दया से। और शिवम ने एक ये एक्सपीरियंस लिया अपनी लाइफ में और चीज़ें सोच समझ के करने लग गया, लेकिन यहाँ पे उसकी कोई गलती नहीं थी तो क्या ही प्रिकॉशंस लेता। और जो उसकी नॉलेज में बेस्ट था उसने किया, पुलिस को इन्फॉर्म किया, चीज़ें जैसी होनी चाहिए थी पॉजिटिवली वैसी ही हुई। तो अंत भला तो सब भला। तो अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर कमेंट करना चाहते हो तो बताना यार कि स्टोरी कैसी थी। और सब्सक्राइब तो देखो यार, कर दो यार, इतनी सारी स्टोरीज डालती हूँ, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना।